अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। आज हम जरा एक प्रैक्टिस करना चाहते हैं और प्रैक्टिस क्या है कि मेरे पास यहाँ पे ना एक कंप्लीट डाटा शीट मौजूद है। ये देखें, ऊपर से आपको नज़र आ रहा होगा मंथ, सिटी, सेल, एक्सपेंस वगैरह। दूसरी जी शीट है, यहाँ पे मैंने एक सर्च बॉक्स बनाया हुआ है। अगर मैं यहाँ पे F लिखता हूँ तो आपको यहाँ पे फैसलाबाद का डाटा मिलता है। अगर मैं यहाँ पे L लिखता हूँ तो आपको लाहौर का डाटा मिलता है। अगर यहाँ पे मैं M लिखता हूँ तो आपको मुल्तान का डाटा मिलता है। ठीक है, अब ये हुआ कैसे है, इसके लिए हमें एक छोटी सी प्रैक्टिस करनी है। आप अपने अपने लैपटॉप्स, डेस्कटॉप या कुछ भी जो आपके पास है वो आप ओपन कर लें ताकि हम प्रैक्टिस कर सकें। ठीक है, हाँ जी, रेडी हैं जी, रेडी हैं आप लोग। सबसे पहले काम करें, ऊपर वाली फील्ड्स को करें यहाँ से कंट्रोल C, यहाँ पे आ जाएं और इसको इधर कर दें कंट्रोल V। समझ आ गई। वहां से क्या किया, कॉपी, यहाँ पे क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। प्रैक्टिस है ना। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, एक सर्च बॉक्स यहाँ पे लेके आना है। डेवलपर के टैब में चले जाएं, इंसर्ट में आ जाएं और यहाँ पे एक्टिवेक्स कंट्रोल में आके यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स जो है उसको यहाँ पे आप इस तरीके से ड्रैग कर दें। ड्रैग कर लिया आपने, छोटा भी कर सकते हैं, बड़ा भी कर सकते हैं। फिर इसके ऊपर राइट क्लिक करें, प्रॉपर्टीज में चले जाएं। प्रॉपर्टीज में जाने के बाद आपको यहाँ पे इसको लिंक करना है। तो ये लिंक सेल का आपके पास यहाँ पे एक छोटा सा बॉक्स बना हुआ है। आप एक काम करें, यहाँ पे लिखें जी C और 3, मतलब C3 जो मेरे पास यहाँ पे सेल है, ये वाला सेल जो इसकी बैकग्राउंड के ऊपर आ रहा है। ठीक है, इसको मैंने इसके साथ लिंक कर दिया है। तो क्या होगा, जो कुछ हम इसमें लिखेंगे ना, ऑटोमेटिकली वो C3 के अंदर लिखा जाएगा। वरना आप लिख के देखें, मैंने देखें यहाँ पे M लिखा तो वो इधर लिखा गया, मैं यहाँ पे J लिखूंगा तो इधर लिखा जाएगा। मतलब जो भी आप लिखेंगे वो यहाँ पे लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये लिंक का मतलब तो आपको समझ में आ गया। अब मैं इसको उठा के इसके ऊपर लाके यहाँ पे छोड़ देता हूँ। सही है, इसका डिजाइन मोड यहाँ से ऑफ कर देता हूँ। अच्छा जी, अब नेक्स्ट क्या करना है, यहाँ पे लगना है फार्मूला। फार्मूला कौन सा है, वो है फिल्टर का। तो क्या मांगता है, सबसे पहले अरे, हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, ज़हन में रखिएगा। तो ये पूरे का पूरा अरे यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया। वापस आते हैं, इसको चाहिए जी इंक्लूड, वो कॉलम चाहिए जिसको बेस बना के आप इस डेटा को फिल्टर करना चाहते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे वो कॉलम लेने की बजाय मैं उस कॉलम से पहले एक फंक्शन लगाने जा रहा हूं और उसका नाम क्या है, लेफ्ट। और फिर मैं ये कॉलम सेलेक्ट करूंगा। ये देखिएगा, ये वाला कॉलम लेफ्ट साइड इसकी कौन सी है, ये जहां पे LM लिखा हुआ है। तो लेफ्ट यहां से एक एक लेटर हमें देगा। दोबारा फिर वहां पे वापस जाते हैं, इसको क्लोज कर देते हैं। ठीक है, और इसको इक्वल कर देते हैं किसके, वो जो हमने C2 का लिंक दिया था इस टेक्स्ट बॉक्स को, तो वो क्या था, C3, सॉरी, इसको हम C3 से क्या कर देते हैं, इक्वल कर देते हैं। अब जरा इंटर को प्रेस करके देखें, अभी तक यहाँ पे लिखा हुआ कुछ नहीं है, तो इधर कैलकुलेशन का क्या आ गया। अच्छा, अगर आप ये चाहते हैं कि ये भी ना आए तो फिर आप यहाँ पे इफ एमपीटी की जगह पे आप यहाँ पे भी आप डबल कोटेशन मार्क लगा दें, तो अब नहीं आएगा। जब यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ ना, तो यहाँ पे वो एरर नहीं आएगा। अब यहाँ पे आप लिखें जी के, तो के से रिलेटेड कुछ है नहीं है। आप L लिखें तो आ गया, आप M लिखें तो मुल्तान का डाटा, S लिखें साहिवाल का डाटा। मतलब जो भी आपके पास डाटा उधर मौजूद है वो आप यहाँ पे लिखते चले जाएंगे तो वो डाटा यहाँ पे ऑटोमेटिकली फिल्टर होके आता रहेगा। ठीक है, प्रैक्टिस की समझ आ गई जी। क्या हुआ, हमने यहाँ पे एक फार्मूला लगाया फिल्टर का। ये लेफ्ट जो हमने यहाँ पे अप्लाई किया ना, वैसे तो बेसिकली लोग ये समझते हैं कि लेफ्ट जो है ना वो किसी भी एक सिंगल सेल से लेफ्ट से डाटा निकाल के देता है। मतलब इसको बताना पड़ता है जी कि नंबर ऑफ करेक्टर्स कितने चाहिए। मैंने कहा जी 1, लेकिन अगर यहाँ पे मैं सिर्फ लेफ्ट को लगा दूं और आगे कुछ न लिखूं तो ये भी एक ही करेक्टर लेके देता है। और अगर मैं इस लेफ्ट को यहाँ से एक पूरा, मतलब मैं यहीं पे कर लेता हूँ, चलो आपको समझाने की खातिर पूरा कॉलम दे दूं, तो ये क्या करेगा, आगे मैं कुछ नहीं लगा रहा नंबर ऑफ करेक्टर्स में। ठीक है, पैरेंथेसिस को बंद करने के बाद इंटर को प्रेस करेंगे तो ये जो आपका कॉलम है जिसको आपने सेलेक्ट किया हुआ ना, ये यहाँ से पहले लेटर्स को उठा लेगा। ये देखें, यहाँ पे इसने उठा दिया। तो इस फार्मूला में भी लेफ्ट ने यही काम किया, वहां पे जाके उस कॉलम में से पहला लेटर उठाया और वही पहला लेटर जब हम यहाँ पे इंटर करते हैं ना, तो वो वहां से डाटा उठा के यहाँ पे लेके आ रहा। समझ आ गई है जी, ये है जी। अब सिर्फ S लिखेंगे। अच्छा, एक और मजेदारी की बात, अगर आप ये चाहते हैं कि जी हम यहाँ पे 2 लेटर्स लिखें तो फिर वो डाटा आए, तो फिर आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप यहाँ पे 2 लिखेंगे। अब इंटर को प्रेस करें और यहाँ पे जब तक आप 2 लेटर नहीं ना लिखेंगे तो वो डाटा नहीं आएगा। अब 2 लिखे तो डाटा आ गया, SA लिखा तो डाटा आ गया, MU लिखा तो डाटा आ गया। ठीक है जी, समझ आपको आ गई होगी। समझ आती है ना, तो आप वीडियो को भी शेयर करें, लाइक करें और पसंद करें। थैंक यू वेरी मच। पसंद तो लाइक एक ही चीज़ होती है ना। थैंक यू।